डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मिनट बर्बाद नहीं किया और आदेश दे दिया कि अमेरिका में जो लोग कागज नहीं दिखाएंगे उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। ट्रंप के ऐलान के बाद एक्शन शुरू भी हो गया। अभी तक 538 अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाला जा चुका है। खबरें तो यहां तक है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से उन 18,000 भारतीयों को भी निकाल सकते हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे थे और जिनके पास कागज नहीं है। And it's not, this is not desirable. It's certainly not reputationally good. मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस इलीगल हैं, लेकिन बदनाम पाकिस्तानी होते हैं। वो कैसे? बिकॉज इंडियंस जाते बड़ी इज्जत से हैं। इंडियंस मारते हैं छलांग यहाँ से मैक्सिको आई थिंक ऑन अराइवल वीजा, वहां से डंकी लगा के अमेरिका। यूरोप जाते हैं, यहाँ से वो ईस्टर्न यूरोप कहीं पहुंच जाते हैं, सर्बिया, कोसोवो, इधर उधर, वहां से बीच में से डंकियां लगा के यूरोप। हमारे लोग बेचारे सख्त, उनको तो टर्की का वीजा भी नहीं मिलता। 100 जहाज भेजो कनाडा, और रोज 100 जहाज भेजो। आप यूके भेजो, फ्रांस भेजो, इटली भेजो, यूएस भेजो, हर जगह भेजो जहां पे इलीगल है। सबके सबको खुद बुलाओ। अच्छा, इंडिया बिल्कुल होना चाहिए। और ये जितने बांग्लादेशी हैं, जितने भी रोहिंग्या हैं, इनको यहीं से डायरेक्ट किक मार के गेट के बाहर। इसमें मैं आने वाला था, वैसे मैं पहले आ गया। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है, मीडिया में काफी ज्यादा बातें हो रही है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका हमारे भारतीय लोगों को हाथों में हथकड़ियां लगाकर डिपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो जब आप देखोगे तो आपको भी काफी ज्यादा थोड़ा सा मतलब एक अजीब लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री का दौरा अमेरिका का होने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही है, मीडिया में चर्चाएं हो रही है। वहीं पर 18,000 से ज्यादा इनलीगल भारतीय जो अमेरिका में जाकर बसे हुए हैं किसी भी रूट से, वो चाहे डंकी रूट हो या किसी भी रूट से, लेकिन उनको अमेरिका डिपोर्ट कर रहा है। वो भी तरीका काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो, इस पर पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है और हमारे देश की मीडिया क्या कह रही है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अमेरिका से भारत लौटे अवैध प्रवासी, अमृतसर में लैंड हुआ यूएस आर्मी का प्लेन। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां अवैध प्रवासियों को लेकर के आया प्लेन। 104 प्रवासियों को लेकर के प्लेन अमेरिका से आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही अवैध प्रवासियों पर एक्शन शुरू हो चुका है। इससे अमेरिका में रह रहे वो प्रवासी डर में हैं जिनके कागज यानी कि वीजा दस्तावेज पूरे नहीं हैं। इन लोगों ने कानूनी विकल्पों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अब इन सब के बीच में खबर है कि अमेरिका का एक मिलिट्री प्लेन प्रवासियों को भारत भेजने के लिए अमेरिका से रवाना हो चुका है। C-17 ग्लोब मास्टर की मदद से अवैध प्रवासियों को वापस लाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी अमेरिका के एक अफसर ने दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने इमिग्रेशन एजेंडे को पूरा करने के लिए सेना की मदद ले रहे हैं, जिसमें अमेरिकी मेक्सिको सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेजना, प्रवासियों को देश से बाहर करने के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का उपयोग करना और उन्हें ठहरने के लिए सैन्य अड्डे खोलना शामिल है। इंडिया H-1B वीजे भी लेगा। इंडिया अपने लोगों को ऑनरेबली रिपैट्रिएट भी करेगा, इनको वापस भी बुलाएगा। ये एक मोबिलिटी के ऊपर जो है वो होने जा रहा है। अब समझ लें कि लीगल माइग्रेशन जो है वो तैयार हो रही है, और लीगल माइग्रेशन के जितने भी तरीके हैं, ठीक है, 18,000 वापस ले लो, 18,000 वापस ले लो, और 18,000 वापस ले लो, और कोई 1,02,000 जो है वो ले जाओ, लेकिन किसी और तरीके से ले जाओ। 1,02,000 किसी और तरीके से ले जाओ। दैट इज गोइंग टू बी द पॉलिसी। ये वो पॉलिसी है जो नज़र आ रही है मुझे। और इस सिलसिले में समझ लें कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कि हम इंडिया, आपको पता है, अच्छा मज़े की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस इलीगल हैं, लेकिन बदनाम पाकिस्तानी होते हैं। वो कैसे? बिकॉज इंडियंस जाते बड़ी इज्जत से हैं। इंडियंस मारते हैं छलांग यहाँ से मैक्सिको आई थिंक ऑन अराइवल वीजा, वहां से डंकी लगा के अमेरिका। यूरोप जाते हैं, यहाँ से वो ईस्टर्न यूरोप कहीं पहुंच जाते हैं, सर्बिया, कोसोवो, इधर उधर, वहां से बीच में से डंकियां लगा के यूरोप। हमारे लोग बेचारे सख्त, उनको तो टर्की का वीजा भी नहीं मिलता, तो टर्की पहुंचते हैं, वहां से वो आगे चले जाते हैं। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ जो है इट्स देयर। इंडिया जो है वो जिसे आप कहेंगे कि एक इलीगल माइग्रेंट्स में एक कंट्रीब्यूटर ज़रूर है, लेकिन वो उनका जो ज़्यादा ध्यान है, जो ज़्यादा फोकस है, वो कहते हैं कि हमारा सारा जी H-1B है। सो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि इंडियंस को निकाला जाए इस तरीके से जिससे हमारे लोगों की बेइज्जती हो, क्योंकि अब हम बड़े अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो हमारे लोगों को ऐसे ना निकाला जाए। लेकिन दैट्स हाउ दे डू इट।
दैट्स हाउ दे डू इट। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको भी जारी बात है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से इस हवाले से बात करनी चाहिए। देखिए ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है मैं समझ गया। ट्रंप की प्रॉब्लम कभी ये थी ही नहीं कि मेरे देश में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं कि नहीं। वो कह रहा है कि यार आप कानून के हिसाब से आओ, आप कानून के हिसाब से आओ, आप इनविटेशन मिलने पर आप आओ, ठीक है, और वहां पे आके आपको जैसा ठीक लगा वैसा करो यार, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है यू आर वेलकम। लेकिन डंकी मार के इलीगली आना, कोई मैक्सिको के बॉर्डर से आ रहा है, कोई कनाडा के बॉर्डर से आ रहा है, नहीं, ये ट्रंप ने मना कर दिया। दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहता हूं यहां पे, ये जो पूरी बात है ना, जो मैंने बोला था कि कनाडा में सोशल मीडिया पे चल रहा है, यार अगर ट्रूडो अच्छे रिलेशन मेंटेन करता, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करता, तो ये लोग वापस जाते हैं। ट्रूडो ने सब भस्म कर दिया, वो भी 2 कौड़ी के खालिस्तानी के लिए। यार जगमीत सिंह 2 कौड़ी का खालिस्तानी, उसके लिए 2 देशों की आपने रिलेशनशिप खराब कर दी। वरना मैं कहूं सब भेजो यार, जो भी इंडियंस गलत तरीके से कनाडा गए भेजो इधर। दे शुड ब्रेक द लॉ। आई टोटली सपोर्ट एनी कंट्री, एनी कंट्री। क्यों जाना, अपने देश में रहो, काम करो, और अगर है ऐसा क्वालिफिकेशन है अप्लाई करो, गो थ्रू द फ्रंट डोर। ये कोई खिड़की से निकल रहा है, कोई वेंटिलेटर से निकल रहा है, कोई छत में छेद करके आ रहा है, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट एग्री। ठीक है, आई एम विद ट्रंप ऑन दिस इशू। हाँ, लेकिन ट्रंप ने और भी बातें करी हैं दोस्तों। इंडिया को ट्रंप पहले, अभी नहीं, पहले इंडिया को कह चुका है टॉप अब्यूजर ऑफ टैरिफ्स। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा। देखिए मुझसे अगर मेरी जाति राय अगर ली जाए तो मैं कहूँगा कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिस पे कभी भी ज़िंदगी में विश्वास नहीं करना चाहिए। अमेरिका हमेशा अपने फ़ायदे के लिए उन सारे तमाम मुल्कों का उपयोग करता है। देखिए अभी अमेरिका के नज़र में सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है हिंदुस्तान, और इसमें अमेरिका की सबसे बड़ी फ़ायदा दिख रही है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर अगर कोई खड़ा है इस दुनिया में तो वो है चाइना, और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत से प्यार मोहब्बत बढ़ा रहा है। वहीं पर आपने देखा किस तरह से हमारे 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट किस तरह से कर रहा है, हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर और प्लेन पे चढ़ाया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि चलो इन लोगों ने डंकी रूट का इस्तेमाल करके अमेरिका में इन्होंने अवैध रूप से प्रवेश किया, ठीक है, ये मानता हूँ, ठीक है, लेकिन इस तरह से मतलब एक तरह से कहा जाए तो भारत को नीचा दिखाना हुआ। एक तरफ हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे को लेकर, व्हाइट हाउस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मीडिया में बड़ी बड़ी बहसें हो रही है, वहाँ पर कुछ पाकिस्तान के पैनलिस्ट को भी बैठा लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वही अमेरिका हमारे भारतीयों के साथ में किस तरह का व्यवहार कर रहा है आप देख रहे हैं। तो आपके मन में क्या सवाल चल रहा है? मुझे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा। अमेरिका एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहा है, एक तरफ भारत की तारीफ कर रहा है, एक तरफ भारत के जिस तरह से डेवलप हो रहा है भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर काफ़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ इस तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे कि कोई क्रिमिनल उसके देश में घुस गया हो, उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर उसे प्लेन पे चढ़ाया जा रहा है, उसको डिपोर्ट किया जा रहा है। दोस्तों क्या कहिएगा? ये सब देखकर आपको भी थोड़ा सा मतलब अंदर से आपका मन विचलित हो रहा होगा। मैं मानता हूँ कि चलो इन लोगों ने गलती की है, इन लोगों ने डंकी रूट का इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें इस तरह से डिपोर्ट करना मेरे ख्याल से तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। डिपोर्ट करना ही है तो ठीक है, आप लोगों की जब डील भारत के साथ हो गई है, भारत ने भी मान लिया है कि उनके अगर कोई एक भी इनलीगल इंसान वो अगर भारतीय है, अगर अमेरिका में है और अमेरिका उसको डिपोर्ट करना चाहता है तो हम उन सभी लोगों को वापस लेंगे। तो फिर इस तरह का करना मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत को नीचा दिखाना चाहता है। दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, और उन सारे लोगों को जवाब दीजिएगा जो लोग अभी एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे को लेकर बातें कर रहे हैं, लेकिन इन सब मुद्दे पर कौन बातें करेगा। दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।